नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। महानगर कोलकाता के नाकलडांगा के चिला मैदान में अनमोल स्पोर्टिंग क्लब ने एक शाम डॉक्टर जमील हैदर शाद के नाम एक मुशायरा का आयोजन किया, जिसमें शहर कोलकाता के बहुत से कवि मौजूद थे और कुछ कवियों को सम्मानित भी किया गया। मैं आपको बताता चलूं कि कवि डॉक्टर जमील हैदर शाद एक साहित्य जगत के बड़े चेहरे थे। वो अपनी गज़लों की वजह से हमेशा कागज़ के पन्नों में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग और जुबान में रहेंगे। इस मुशायरे का संचालक शीन अनवर कर रहे थे, जबकि कलीमुद्दीन टेनिया भाई इसके सरपरस्त थे। मुश्ताक जर और जमील अख्तर मुन्ना भाई इसके कन्वीनर थे। आइए इस कार्यक्रम में उपस्थित कवियों ने कवि शाद के बारे में क्या कहा और उन्हें कितना मिस कर रहे हैं, सुनते हैं। और मुस्तकीम को मुबारकबाद दूंगा कि वो इस हवाले से उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, उर्दू शायरी की खिदमत कर रहे हैं, उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं। और मैं तवक्को करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये ख्वाहिश है कि वो इसी तरह से शोरा ये हौसला अफजाई करते रहें, उनको सपोर्ट करते रहें, ताकि ऐसी मजलिसें हर साल मुनक़िद होती रहें। जमील हैदर शाद के बारे में जैसा कि आपने अभी सुना, नकीब जलसा, खतीब मुशायरा जनाब शेख अफसाना निगार जनाब शीन अनवर से कि उनकी शाम मनाई जा रही है। शाम उम्र उन्हीं की मनाई जाती है जो हमारे दरमियान से उठ जाते हैं। ये होना भी चाहिए। तो जमील हैदर शाद का ये उम्र जो है 71 उम्र करीब होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि मरहूम ने इस उम्र में जो खिदमत अंजाम दी है, उर्दू के हवाले से, समाजी खिदमत के हवाले से, इल्मी खिदमत के हवाले से, ये तमाम खूबियाँ उनके अंदर में थी। और उन्होंने जो कहते हैं कि बामकसद जिंदगी है, बामकसद जिंदगी में उसे समझता हूँ कि एक इंसान आता है, खाता है, पीता है, रहता है, अल्लाह ताला के यहाँ चला जाता है। लेकिन वो इंसान जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूर आता है, लेकिन वो इंसानी खिदमत भी करता है और इल्म हुनर की गुफ्तगू भी करता है, इल्म हुनर को फरोग को देता है। उन्हीं में जमील हैदर शाद थे और उन्होंने जीते जी जितना उनसे बन पड़ा, एक आदमी तमाम काम को तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने काम किया। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ उन जियालों को जो अनमोल स्पोर्ट्स क्लब से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने अपनी कोशिशों से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। मरने के बाद मौत वही जिसका दुनिया मातम कर रही है, वैसे आए हैं तो सभी मरने के लिए। जमील हैदर शाद एक तारीख साज शख्सियत थे। हमारी उनकी रफाकत 42 वर्षों के मुहित है। अंजुमन के ताल्लुक के अलावा बहुत सारे सियासी और समाजी मामलात में, मुहम्मद में वो हमारे शरीक शाना बछाना शरीक रहे। डॉक्टर जमील हैदर शाद को हमेशा ये फिक्र रहती थी कि अदीबों और शायरों को आपस में जोड़ के रखा जाए और उनकी महफिलें आवाज रखी जाए। इसके अलावा वहाँ जो कौमी लाइब्रेरी है उसमें भी उनकी बड़ी कुर्बानी है। वो कौमी लाइब्रेरी के चेयरमैन थे और उन्होंने एक वक्त मुकर्रर कर रखा था कि बिला नारा वो लाइब्रेरी में आकर बैठते थे और जो लाइब्रेरियन है उन लोग की निगरानी करते थे और लोगों को किताब के मुताले की तरगीब देते थे कि आप लोग लाइब्रेरी में आइए और किताबें ले जाइए, पढ़िए। तो ये लाइब्रेरी भी उन्हीं के दम से आबाद है और अंजुमन पासबान अदब को भी उन्होंने आबाद कर रखा था, जिसकी रुदात 40 साल
वर्षों में 40 साल उनकी महफूज है। इससे जाहिर होता है कि उनके वाकई विद्वान जो है वो नामालूम खामोश और बगैर किसी रसीले की परवाह, रसाई की तमन्ना, रसीले की परवाह, वो अपने काम करते जाते थे। मैं तमाम हज़रात का मैं उन्हें अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें साया जगह दे और उनके मुताबिक को सब जगह अल्लाह करे। कदूरतों की बिजलियाँ देखो बिलक रही है, कैसे सिसक रही है। इंसानियत की एक नजर कब से तरस रही है। मजबूर दिल की उल्फतें, महसूर जिनमें क़ुर्बतें, है डर यही हमको लगा, जुल्मत कदे में कब हमें वो रौन डाले पैर पर। मेरी जमीन छीन कर दे हवाले और के, अपने शहर में सब मुझे लगने लगे हैं अजनबी। एक खौफ आंखों में लिए तकते हैं एक दूसरे के रुख। उम्मीद है दिल में बंधी, सबके लबों पे है दुआ। पिघलेगा दिल भी वक्त का, चमकेगा तारा वक्त का। तुम देख लेना एक दिन जो लोग हमसे हैं बदहम, दिल उनसे अपने मिल जाएंगे। होगा खुदा भी खुश बहुत, कब तक वो आजमाएगा। आखिर यहाँ फिर एक दिन ये मुल्क हमें मिल जाएगा। फूल समझा था वो पत्थर बन के आएगा, जिसे मैं फूल समझा था वो पत्थर बन के आएगा। सुना है सालियों का वो गवर्नर बन के आएगा। जिसे मैं फूल समझा था वो पत्थर बन के आएगा। सुना है जालिमों का वो गवर्नर बन के आएगा। और शेर कहते उसे तुम ज़ौक़ और गालिब के, उसे तुम ज़ौक़ और गालिब की ही बस्ती में रहने दो। उसे तुम ज़ौक़ और गालिब की ही बस्ती में रहने दो। वहाँ की सोबत वो सुखनवर बन के आएगा। उसे तुम ज़ौक़ और गालिब की ही बस्ती में रहने दो। वहाँ की सोबतों में वो सुखनवर बन के आएगा। एक बिल्कुल नया लफ्ज़ इस्तेमाल मैंने किया जो लोग आप में नहीं देखिए। कहाँ तक एक नया लफ्ज़ शायद इसके ज़मीन का अली करके उसे माहौल में रहने अली करके
से माहौल में रहने से मत रोको, तुम्हारे घर से एक दिन वो कलमर बन के आएगा। लगे हैं डर, लगे हैं डर, लगे हैं डर जहन्नम से, इबादत में मजा ले मेरे अल्लाह मेरे मौला, मुझे अपनी रज़ा दे दे। आइए तू अव्वल है, तू आखिर है, तू मालिक है, तू खालिक है, तू बातिन है, तू ज़ाहिर है, तू हाकिम है, तू राज़िक़ है। झुका है सर तेरे दर पर, झुका है सर तेरे दर पर, तू सजदे की अदा दे दे। लगे हैं डर, लगे हैं डर, लगे हैं डर जहन्नम से, इबादत में मजा दे दे मेरे अल्लाह मेरे मौला, मुझे अपनी रज़ा दे दे। गुज़र से मेरा गुज़रना मुहाल था, जिस जहे गुज़र से मेरा गुज़रना मुहाल था, मुझको ऐसी राह दिखा कर चले गए, मुझको ऐसी राह दिखा कर चले गए। और इससे तो देता मैंने जलाया दिल में जो, मैंने जलाया दिल में मोहब्बत का जो चरा, मैंने जलाया दिल में मोहब्बत का जो चरा, उसको बस एक पल में बुझा कर चले गए। कौन सुनेगा मेरा किस्सा, अपने में हूँ गैर जैसा, और जिसको समझा था मैं रहबर, जिसको समझा था मैं रहबर, आखिर निकला गजल बना। जिसको समझा था मैं अपना, आखिर निकला गजल बना। रात अंधेरी तन्हा रही, रात अंधेरी तन्हा रही, सुना सुना अपना रास्ता। पानी की कीमत है महंगी, फलस्तीन में आज पानी के लिए लोग मर रहे हैं। पानी की कीमत है महंगी, खून हुआ है अब तो सस्ता। पानी की कीमत है महंगी, खून हुआ है अब तो सस्ता। पतझड़ की ये बात अनोखी, पतझड़ में ये बात अनोखी, फूल खिला है नीला पीला। सर्द फिजा में गर्म हवा, ठंडा का टाइम है लेकिन शाम रात में ठंडा रहता है, सुबह में गर्म। सर्द फिजा में गर्म हवाएं, कुदरत का ये खेल अजूबा, कुदरत का ये खेल अजूबा। और सच बोलूं मुजरिम कहलाऊं, सदन में होता सच बोलना तो उसको निकाल सकता। सच बोलूं मुजरिम मुजरिम कहलाऊं, चुप रहना मुश्ताक है अच्छा, चुप रहना मुश्ताक है अच्छा। के
जमीन मैडम आज डॉक्टर जमील साहब नहीं है लेकिन अदब की दुनिया में हलचल है, उनको बहुत मिस किया जा रहा है। उन्हीं के नाम पर एक शाम जमील साहब के नाम जी जिसमें आप उपस्थित हुई हैं, तो आप उनकी कुछ दूरियों को बताइए जो आज आप एहसास कर रही हैं। जी, वो बहुत मुखलिस इंसान थे, बहुत अच्छे और सबों की मदद करते थे, सबकी हिम्मत अफजाई करती थी। जहाँ तक मेरी दूसरी किताब आई थी ख्याल नाज़े सुखन, तो उन्होंने इस पे हम मुझे बुलाया और मुझे इजाज़िया भी दिया और मेरी बहुत हिम्मत अफजाई की। कभी ऐसा भी होता था कि वो मैं नहीं जाती थी तो फ़ोन करके बुलाते थे कि आपको पासवान अदब के मुशायरे में आना है, और मैं जाती थी। वो बहुत मुखलिस और बहुत शरीफ इंसान थे, बहुत अच्छे शायर थे। उर्दू अदब में उनकी कमी तो हमेशा रहेगी, जो हम सब भूल नहीं सकते हैं। अचानक हम सबको छोड़ के चले गए, जिसका बहुत अफसोस है, और दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी गए अल्लाह उनको ऊंचा से ऊंचा मकाम दे और जन्नत फिरदौस में जगह दे। शुक्रिया। नादरा नाज। मैडम एक शाम डॉक्टर जमील साहब के नाम यहाँ किया जा रहा है। डॉक्टर जमील साहब जो आज हम इस दुनिया में नहीं है, अगर उर्दू के ऐसे अनमोल दिन ब दिन चले जाएंगे तो उर्दू का क्या हाल होगा? कुछ नहीं, क्योंकि शायर और शायरात कभी मरते नहीं हैं, वो छोड़ जाते हैं उर्दू। ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे दिलों में, किताबों में, दिमागों में वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं 100 साल तक। उर्दू का हाल बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये सब इतने मतलब वे मोतियों की तरह, अनमोल रत्न की तरह सारी चीज़ों को छोड़ कर गए हैं। जो भी चले गए, अल्लाह पाक सबों को जन्नत फिरदौस में जगह दे। और जमील हैदर साहब तो बहुत ही उर्दू की खिदमत किए हैं। उनका जो प्रोग्राम होता था हर महीना, वो इतनी मोहब्बत से बुलाते थे, प्रोग्राम के दरमियान भी फ़ोन करते थे कि हम काम में भी होते तो चले आया करते थे। तो शायर और शायरात शोरा कभी मरते नहीं। नाम क्या हुआ मैम आपका? नाम क्या आपका? डॉक्टर सैयदा महनाज वारसी। थैंक यू। डॉक्टर जमील साहब आज इस दुनिया में नहीं है, वो आपके उस्ताद मोहतरम थे जी। ऐसा मिस कर रहे, कितना मिस कर रहे हैं? अभी तो ऐसा लग रहा है कि मेरा एक अंग चला गया, क्योंकि वो मेरे उस्ताद भी थे और बहुत अच्छे दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे, जो मुझे छोड़ के चले गए। उन्होंने मुझे शायरी सिखाया और उन्होंने कहा मुश्ताक तुम शायरी करो, और मैंने शायरी किया और अल्लाह को वो प्यारे हो गए बहुत जल्द। ये इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। मैं दिल चीर के दिखा नहीं सकता, लेकिन बता सकता हूँ। डॉक्टर जमील हैदर शाद के बारे में जितने भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि वो इतने मोहतबर लोग थे। हर लोगों से मिलजुल के रहते थे, हर लोगों को करीब लाते थे। अगर गुस्सा भी हो जाते थे कोई, तो उन्हें फिर मना लेते थे और मना के अपने करीब ले आते थे। बस और क्या कहूँ, डॉक्टर जमील हैदर को जो जितना भी बयान करूँ वो कम है। अब मोहतरमा मुश्ताक ज़ैर, अब मोहतरमा एक शाम जमील साहब के नाम एक प्रोग्राम मुशायरा किया जा रहा है। जी जी। इसमें आप उपस्थित हुए, क्या कहिएगा उनका आज यहाँ नहीं रहना कितना मिस कर रही है? नहायत बहुत अफसोस की बात है कि जमील हैदर शाद हमारे बीच नहीं है। उनसे मेरी आखिरी मुलाकात राजा बाज़ार की एक नशिस्त में हुई थी। उन्होंने मुझे मदऊ किया था और उनसे मुलाकात रही, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसकी वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। मुझे बहुत अफसोस है कि एक बहुत ही कीमती गौहर जो थे एक अदब के, वो दुनिया से रुखसत हो गए। अदब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनके जाने से, बहुत अफसोस है मुझे। एक शेर मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगी कि वफ़ाओं का वो मुस्तक़ल ले गया, मेरी चाहतों का ही घर ले गया। मोहब्बत अगर शर्त बंदों से है, मोहब्बत अगर शर्त बंदों से है, फरिश्तों से बाज़ी बशर ले गया। मेरा नाम है फौजी अख्तर इदा। ये उनके साहबजादे हैं। आपको
उनका कौन सा कारनामा अभी ज्यादा लग रहा है? जो उनके रहने पर आप अहमियत नहीं देते थे, लेकिन आज आपको बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि काश उनकी हयात में ये बात हम पूरा कर पाते, इंटरेस्ट पैदा कर सकते। कौन सी बात है? पापा हमारे एक बात कहे थे जिंदगी में अपने कि बेटा जिस दिन हम मरेंगे तब तुमको मेरी कदर का एहसास होगा। आज हमको लग रहा है कि हाँ वाकई में बाप हमारे थे। आज 40 साल अंजुमन पासबाने अदब को पीछे खिदमत किए और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। उनके ना रहने पर जो कमियां हैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आदिल हैदर है। डॉक्टर जमील साहब के नाम आज एक प्रोग्राम किया जा रहा है, उनके नाम आज के शाम। उनकी कोई जो ऐसा एक्टिविटीज हो, ऐसा कारनामा हो उर्दू अदब के लिए जो आपको अभी तरोताजा लग रहा है, थोड़ा बयान कीजिए। वो दर्द दिल को बांटा करते थे और उर्दू के मुजाहिद थे। उर्दू के लिए जितनी भी कोशिशें उन अपनी पूरी हयात में उन्होंने जारी रखी और आखिर दम तक उर्दू के काज के लिए मेहनत करते रहे। जमील हैदर शाह के सिलसिले में बस इतना ही कहेंगे कि आधे रफ्ता के ज़माने पे जनाजे पे सिसकने के लिए, आधे रफ्ता के जनाजे पे सिसकने के लिए बस एक याद रह जाएगी और वक्त निकल जाएगा। शुक्रिया। इस दौरे हाजिर में जुबान उर्दू दम सिसक रही है और उस दौर में ऐसी हस्तियां अगर चले जाए इस दुनिया से, उर्दू का क्या होगा? उर्दू कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह कल भी जिंदा रहेगी। उर्दू के ऐसे ऐसे जियाले इंशाअल्लाह उर्दू की माएँ पैदा करती रहेंगी और रोज जन्म लेते रहेंगे। ये एक जंग है। डाइनिंग टेबल पर, हमारे घर के लाइब्रेरी में, हमारे घर के किताबों के दरमियान उर्दू रिसाला किताब नहीं है। दुनिया गोल है, एक महवर से चल चुकी है, रास्ते में ये निज़ाम चेंज हुआ है, लेकिन घूमकर फिर उर्दू के जरा जानिब आना है, क्योंकि उर्दू से मुताल्लिक ये गलतफहमियाँ थी कि हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ओहदों पर फायज होंगे। लेकिन आपने देखा है कि उर्दू पास करने वाले तलबा WBCS भी हो रहे हैं, IPS भी हो रहे हैं और IAS की भी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए उर्दू का माजी ही नहीं, हाल ही नहीं, मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह बहुत शानदार होगा। सर नाम क्या हुआ? खानशीन कुंवर।